साथियों मेरे भाई प्रोफेसर मैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सिविल इंजीनियर 2014 का पास आउट हूँ। कोरोना का समय जब आया लोगों की अपनी वैल्यू को पता चला साथियों। जो लोग दूसरे पर निर्भर थे, जो खुद पर निर्भर थे, दोनों में फर्क दिखाई दिया। सरकारी आदमी भी परेशान था, हम लोग भी एनजीओ में थे, हमें भी परेशानी आई। आधी सैलरी हो गई थी, लगा कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। साथियों आज मेरा सब कुछ सोनभद्रा में बन गया है, पूरा फैमिली यहाँ पे है, सब कुछ अपने पास है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज मेरे को दिक्कत आई, मेरे घर में इनकम बंद हो गया। जब तक सब कुछ चलता रहता है साथियों ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कितना भी समझाओ तब तक समझ में नहीं आता। हमें भी लोगों को बताया गया था कि एक ऐसी सिस्टम है जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब कोरोना काल में मेरी इनकम बंद हुई तो मुझे लगा परिवार कैसे चलेगा। साथियों स्थिति ये आ गई थी, मुझे ट्यूशन देना शुरुआत किया, एक कोचिंग खोलकर मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर भी वहाँ से मेरी जरूरत थी पूरी नहीं हो पा रही थी। तब मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात, मेरे को कहते हैं ऊपर वाला जब कुछ करना चाहता है ना, तो वो कोई न कोई बहाना लगाकर किसी न किसी को मिला देता है साथी। तो सबसे पहले उस परम परमात्मा का धन्यवाद करिए ताली बजा के कि आप लोग यहाँ से आप उस परमात्मा का धन्यवाद करिए, क्योंकि साथियों मिलता तो मौका सबको है, लेकिन मौके का फायदा सब नहीं उठा पाते साथियों। सही है कि गलत है? आप सभी को पता है कि यही आज जो बिटकॉइन नाम की एक करेंसी हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बिटकॉइन 2009 में आया था, उसका उस समय वैल्यू कितना था जानते हैं? मात्र 25 पैसा। कितना था? 25 पैसा। मात्र 25 पैसा बिटकॉइन का रेट था, और आज इसका 30 लाख। एक बिटकॉइन खरीदना होगा तो 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। 2009 में क्या 100 रुपया आपके पास नहीं था? क्यों सर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 2009 में 100 रुपया नहीं था? अगर आप 100 रुपया खर्चा कर दिए होते बिटकॉइन में, गुणा कर लीजिए 30 लाख में, अरब खरब पति होते साहब। आज 100 रुपया मात्र लगा दिए होते बिटकॉइन में। लेकिन आपको पता ही नहीं था कि बिटकॉइन इतनी तेजी से देश में क्या करेगा, अपना रेट बढ़ाएगा, लोग उसके पीछे भागेंगे। तो ऐसे ही साथियों आज आप जहां पे बैठे हैं, ये इंडस्ट्री मात्र और मात्र 2025 के बाद आप और हम जो आज पकड़ के, हो सकता है कि बहुत से लोगों को पकड़ के लाया गया हो। कितने लोग जबरदस्ती आए हैं, है कि नहीं? कोई ना कोई जबरदस्ती आया होगा, होता है साथियों, मैं मानता हूँ। देखो हमें भी पहली बार पकड़ के ले गए थे। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि हमें भी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसका एजुकेशन मेरे एजुकेशन से, नॉन मैट्रिक आदमी, और मेरी स्पीकिंग से, मेरी पर्सनालिटी से काफी नीचे थे। लेकिन जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तो मार्च महीना था। मार्च महीने में आप सबको पता है, 1 मार्च महीना जो क्लोजिंग का था, पूरा भारत बंद था। यस और नो? पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। करोड़ों रोजगार जो लगा करके मॉल वाले थे वो भी त्रास्त थे। लेकिन उस व्यक्ति की जो महीने की इनकम थी वो 71,000 रुपया था, और वो कोई और नहीं, नन अदर देन मिस्टर एमडी मोमिन सर। ताली बजा के उनका मनोबल बढ़ा। साथियों जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने पूछा, सर आप करते क्या हैं? आप कौन सा काम ऐसा करते हैं कि ये आज पूरी दुनिया में बंदी है, हर जगह सैचुरेशन, सरकारी आदमी भी परेशान है, लाखों रुपए लगाकर लोग बिजनेस करके बैठा हुआ है, फिर भी रो रहा है। आपका कौन सा बिजनेस है जो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है? और जब उनके बारे में मैं जाना तो वो पता चला कि वो पंचर बनाया करते थे। इसके क्या करते थे? पंचर की दुकान से उठ करके 5 से 6 साल लगा इनको इस इंडस्ट्री को खड़ा किए। उन्होंने अपने एजुकेशन के बारे में, अपने वर्क के बारे में बताया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि यार, कहानियां तो मैंने बहुत पढ़ी थी कि ढोंगा में मूंगफली बेचने वाला रिलायंस खड़ा कर दिया, बाटा जूता चप्पल सीने वाला बाटा बन गया, टाटा ठठेरिया बेचने वाला ठठेरिया बन गया, लेकिन आंखों से नहीं देखा था साहब। आंखों से कहानी तो आप लोग भी सुने होंगे ना, बहुत सी कहानी, फलाना ये हो गया, लेकिन आंखों से नहीं देखा था। जब ऐसी शख्सियत से मैं देखा, एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति आज अपने नीचे हजारों लोगों को खड़ा करके काम करवा, वो भी बिना कास्ट के। उन्होंने बताया सर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपके बाद जो लोग आते हैं, धीरे धीरे चैन बढ़ता है। पूरे भारत में आज हमारा कम से कम 13 राज्यों में बिजनेस फैल चुका है। लोग अपनी जरूरत का सामान वहाँ पे खरीदते हैं। मेरे पास ना कोई गोदाम है, ना कोई दुकान है, ना कोई बॉस है, ना कोई मालिक है, ना मेरे को फोन करने की जरूरत पड़ती है। लोग नमक तेल हल्दी हर महीना यूज करते हैं, और मेरा टर्नओवर होता है, और उस महीने का टर्नओवर सर का था 17 लाख बिजनेस वैल्यू। उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग
34-35 लाख का टर्नओवर हुआ। हमने तो कहा सर आज रावसगंज में बड़े बड़े मॉल जो हैं उसमें इतना बिजनेस नहीं होता, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तो मुझे भी सर इस एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मुझे बिजनेस को मिला। देखो मैं अंगूठा टेक नहीं था, साथ ही में पढ़ा लिखा इंसान था, सारी चीज मुझे IT प्रोफेशनल का पूरा ज्ञान था। मैं कहा कि ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं जा करके गूगल पे जा करके मैंने अमेरिका में चेक किया इस बिजनेस का टर्नओवर, USA में और UK में और रसिया में चेक किया और चाइना में चेक किया। जब वहां का टर्नओवर इस बिजनेस को चेक किया साहब, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यार ये इंडस्ट्री आज तक मेरे को पता नहीं चला। मेरे माँ बाप पढ़ा रहे थे बेटा पढ़ लिख कर के तुम नौकरी करो, और नौकरी क्या करना है 50,000 60,000 की नौकरी करो, परिवार इतने में चल जाएगा। लेकिन जब मैं अमेरिका में इस बिजनेस को देखा 2,64,000 करोड़ का जब टर्नओवर वहां पे मैं देखा, मैं तो सोचा इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री धरती पे है ही नहीं आम पब्लिक के लिए। मैंने चाइना को देखा, जब चाइना को देखा तो चाइना का टर्नओवर अपने देश से 10 गुना ज्यादा है, और अपने भारत का जब देखा तो मात्र 17,000 करोड़ का टर्नओवर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे को तब अच्छी लगी जब ये फिक्की और KPMG सरकारी एजेंसियां इस बात को 2025 का आंकड़ा बता रही हैं कि अपने भारत में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। ताली बजा दीजिए साहब। आज आप बहुत अच्छे और सही समय पे इस इंडस्ट्री में पैर रख दिए हैं। आज मान जाएंगे यू आर द विजनरी पर्सन। अगर आज आप समझ जाएंगे विजनरी आप कहलाएंगे, नहीं मानेंगे सर आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही। और जब इस कंपनी के मैंने बैकग्राउंड को चेक किया, ये कंपनी 2000 से स्टार्ट हुई थी। आज से लगभग 21 साल पहले वहां पर एक प्रोडक्ट होता था, आज इसके पास 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे हो सकता है कितने ऐसे भी लोग हैं जो पहले RCM कर चुके हो, कोई ना कोई तो जरूर होगा। सर जी आप हैं सर, तो सर के लिए ताली बजा दीजिए। आगे RCM